हेलो एवरीवन, होप सब अच्छे होंगे। तो अभी आपका रिसेंट एग्जाम हुआ है एचपी टेट नॉन मेडिकल का। आज हम उसका मैथमेटिक्स सेक्शन चेक करेंगे सॉल्यूशंस के साथ, कैसे इनके सॉल्यूशंस होने थे। और ये सीरीज हम करने जा रहे हैं सीरीज ए। तो आप अपनी सीरीज जो है, जो भी आपकी सीरीज है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज। तो या तो आप इसको प्रॉपर वे में जैसे हम डिवाइड करते हैं, तो आपका जो टर्म दी हुई है उसको आप डिवाइड कर लीजिए एक्स माइनस ए से, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ जाएगा नीचे। तो अब इसका ये तरीका होगा एक, या तो आप क्या करिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जा रही है हमारे पास ए। तो ये जो वाली इक्वेशन जो है, इसमें हम एक्स की वैल्यू ए पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 5a। ए क्यूब से ए क्यूब कट हो जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 5a। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। Now next question is, x minus 1 is a factor of this polynomial then the value of k is। Now factor जब भी होता है किसी भी, जैसे 4 है उसके फैक्टर है 2 और 1, अगर ये इसके फैक्टर है दैट मीन्स अगर आप 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपके पास ये फैक्टर दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन जस्टिफाई होगी। जस्टिफाई होने का मतलब है कि इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, k इंटू 1 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस, उनको हम कैसे फाइंड आउट करते थे। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दिया है उसको हम एफ एक्स मान लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप होता था हमारा, हमने इसको डेरिवेट करना होता है, डिफरेंशिएशन निकालनी होती थी। सो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। इसका नेक्स्ट स्टेप्स होता था हमारा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू एफ डैश एक्स को हम पुट करते थे 0 के बराबर। तो 0 के बराबर पुट करने के बाद यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos x किसके बराबर आ जाएगा, sin x के बराबर। अब आप यहाँ भी इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्लियर है कि ऐसी हमने x की वैल्यू देनी है यहाँ पे, जहाँ पे cos भी बराबर आता है और sin भी बराबर आता है। x की कौन सी वैल्यू है, जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पढ़े हुए हैं वहां पे हमें पता है π/4, दैट इज 45 डिग्री पे इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू 45 डिग्री होगी। हमने अपने माइंड से किया, या फिर हम इतना नहीं, अगर हमें और डिटेल में करना है तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे cos x से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाता है tan x। अब tan x की कौन सी वैल्यू जो होती है वो 45 डिग्री, सॉरी, जो tan x जो होता है ऐसे कौन सा एंगल है जहाँ पे tan x की वैल्यू जो होती है 1 होती है, दैट मीन्स tan x की वैल्यू कब होती है, tan 45 पे, यानी कि tan π/4 के ऊपर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास π/4। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, मेन पॉइंट, दैट इज x। तो x की वैल्यू π/4 होगी, तब ये जो आपके पास फंक्शन दिया होगा ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं π/4। तो साइन π/4 प्लस cos π/4 कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 2, और cos π/4 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2, और इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना था, ऑप्शन नंबर बी। So the next question is, number of boys and girls in class are in ratio 7:5. The number of boys is 8 more than number of girls. तो बॉयज और गर्ल्स की जो नंबर दी हुई है क्लास की वो 7:5 में है। दैट मीन्स अगर हम अज्यूम कर लें बॉयज जो है वो कितने हैं, 7x है, और जो गर्ल्स है वो कितनी है, 5x है। और साथ में हमारे पास दिया है कि जो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो, दैट मीन्स जो बॉयज हैं दैट इज 7x है, वो कितने ज्यादा है, 8 ज्यादा है। दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन हमारे पास बनेगी, यहाँ से आंसर आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और क्लियरली समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास जो स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 12 है, जिसमें से हमें बोला है कि बॉयज जो है वो 7 है और गर्ल्स जो है वो 5 है। ठीक है, सो अब हमारे पास एक स्टेटमेंट ये दी हुई है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो हमारे पास दिया है द नंबर ऑफ बॉयज इज कितने ज्यादा है, 2 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इस इक्वेशन को हमें जस्टिफाई करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 2 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ गर्ल्स थे उसमें ऐड करना पड़ेगा हमें 2। दैट मीन्स ये तब ये जाके सिचुएशन जो है जस्टिफाई होगी। तो इस हिसाब से वैसे ही कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो जो गर्ल्स है उनसे 8 ज्यादा है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
5x को इस साइड ले आएंगे तो 2x इक्वल टू 8 और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो हमने यहाँ पुट करनी है। बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे हमारे पास 28 और गर्ल्स हमारे पास हो जाएंगी 20। तो टोटल इनका टोटल जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे 48। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। सो जो हमारी डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर मान लेते हैं x और अज्यूम कर लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 8 ज्यादा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब दिया हुआ है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर न्यूमरेटर में 17 ऐड हो जाए और एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय -1, देन किसके बराबर आती है रेशियो 3/2 के बराबर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x + 17 डिवाइडेड बाय x + 7 इक्वल टू 3/2। नाउ मूविंग ऑन, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 2x + 17 इंटू 2 दैट इज 34 विच इज इक्वल टू 3x + 21। सो विच इम्प्लाइज, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 2x इस साइड चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x और 34 - 21 इज 13। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13, यानी कि x हमने क्या माना था स्टार्टिंग में न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर अगर 13 है और क्वेश्चन में दिया है कि जो डिनोमिनेटर है वो इससे 8 ज्यादा है, दैट मीन्स आपके पास यहाँ आ जाएगा 21। तो हमारी जो रैशनल नंबर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर है तो ऑब्वियसली एक वंस प्लेस के ऊपर होगा और एक टेंस प्लेस के ऊपर होगा। तो इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, जो दोनों नंबर है वो अगर हम मान लेते हैं कि वंस प्लेस पे x है तो टेंस प्लेस पे 3x, यानी कि उससे 3 गुना ज्यादा नंबर होगा। तो टोटल नंबर क्या बनेगा हमारे पास, टेंस प्लेस पे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस x दैट इज इक्वल टू 30x प्लस x, या हम बोल सकते हैं 31x। एक नंबर जो हमारे पास बन गया वो बन गया 31x, ठीक है। और ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर। अब हम इन दोनों जो 2 डिजिट नंबर है उसको हम इंटरचेंज कर दें, यानी कि वंस की जगह अगर हम 3x मान लें और टेंस की जगह हम मान लें x, अब चेंज अब कर देंगे, तब अगर हम अब तो टोटल नंबर क्या बनेगा हमारे पास 10x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 13x। ये बन गई हमारे पास सेकंड कंडीशन। अब इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं यानी कि 31x प्लस 13x तो हमारे पास कितना आता है 88। तो हम इसको चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो इनको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 44x इक्वल टू 88, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। सो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर हमारे पास है वंस के प्लेस के ऊपर आ गया हमारे पास 2 और टेंस प्लेस के ऊपर 3 इंटू एक्स, 2 इंटू 3 दैट इज 62। तो हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे 62। आप सेकंड क्वेश्चन में पुट करते तो 26 आ जाता। इसको करने का एक सिंपल तरीका ये भी है, ज्यादा आपने कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, सिंपल सा यहाँ से अगर आप पढ़ो, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। अगर यानी कि हमारे पास जो डिजिट नंबर दिया हुआ है यानी कि जो नंबर दिया हुआ 2 डिजिट उसको हम इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो हमारे पास नंबर आना चाहिए 88। तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से अगर आप किसी को भी सम करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 68 को सम करते हैं उसके अपोजिट से, तो क्या वो 88 आएगा, नहीं आएगा। 62 को अगर हम इसके अपोजिट से सम करते हैं हमारे पास 88 आंसर है, तो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ से इस वे में भी आंसर आ सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, यानी कि अगर हम इस लाइन को समझ लेते हैं कि अगर हम 2 डिजिट नंबर है उसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, उनके यूनिट्स उनके डिजिट जो है उनको, यानी कि वंस वाला टेंस और टेंस वाला वंस उनको प्लस करते हैं तो 88 आना चाहिए। तो इनमें से सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जो बता कर सकता है ये काम, यानी कि उनको अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 88। बाकी कोई भी नंबर आप चेक करके देख लो आंसर नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे या फिर प्रॉपर फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रेट गिव्स 280 एज अ इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर्स। तो सबसे पहले हमें निकालना है रेट। तो जो जो चीजें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट 56,000, टाइम दिया हुआ हमारे पास 2 ईयर्स, एंड हमारे पास क्या पता है हमें SI दैट इज सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपीज। नाउ SI का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल है, आगे प्रिंसिपल की वैल्यू ऐड करो दैट इज 56,000 मल्टीप्लाई बाय R हमें निकालना है, एंड टाइम हमारे पास 2 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 100। तो इसको जितना भी आप जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी 280 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 560। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.25
परसेंट। ठीक है, सो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी, 0.25% रेट आएगा। Now the next question is tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, tan इनवर्स 1 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 को हम अंदर लिख सकते हैं हम इसको tan पाई बाय 4, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2। अब cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 को, जब ये जो एंगल है -1, यानी हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, cos इनवर्स माइनस x जब भी आता है तो इस माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड वाले पार्ट के लिए पाई माइनस cos इनवर्स 1 बाय 2। ठीक है, अब cos इनवर्स 1 बाय 2 तो है, अब 1 बाय 2 cos के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 3। सो यहाँ पे आपके पास टोटल आंसर आ जा रहा है पाई माइनस cos इनवर्स cos से cos कट हो जाएगा माइनस पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 10 से 10 कट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पाई बाय 4। एक ही आ गई फर्स्ट की वैल्यू, आ गई सेकंड की वैल्यू। अब साइन के चलने के पहले साइन इनवर्स माइनस एक्स, जब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये माइनस एंगल हमें बाहर लाना है, तो इसका डायरेक्ट हम ले सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए साइन इनवर्स एक्स कितना है, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा 1 बाय 2। अब साइन के कौन से एंगल के लिए साइन की वैल्यू जो होती है वो 1 बाय 2 होती है, वो होती है साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 की। ठीक है, तो साइन से साइन कट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ रहा है माइनस पाई बाय 6। अब सिंपल तीनों की हमने वैल्यूज निकाल ली है, जस्ट इनको ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई विच इज इक्वल टू 9 पाई ओवर 12, और इसका आंसर आ जाएगा 3 पाई ओवर 4। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होगा इसका। The next question is how many times the wheel of radius 28 cm must rotate to go 352 मीटर। तो सबसे पहले हम यूनिट सेम कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास यूनिट आ जाएगी 35200 सेंटीमीटर में चेंज कर लिया इसको। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन उसकी लगेंगी वो n लगेंगी, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा वो किसमें होगा, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई बाय जितना उस सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, यानी कि टोटल इसकी कितनी रोटेशन, ये वाला सर्कल जो है, यानी कि जो व्हील जो है उसका कितना सरकमफ्रेंस होगा, मल्टीप्लाई बाय दैट 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना दिया हमारे पास 28। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम, तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200 रेवोल्यूशंस होंगी इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए। The sum of first 15 multiples of 8 is equal to first 15 multiples है, that is 8 16, यानी कि इसके जो मल्टीपल्स हैं, लास्ट टर्म जो 15th आएगा वो 120 आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आ गया, इसका आपको सम पूछा है, तो सम क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला ऑब्वियसली ये एपी बनी एक। अगर इनको सम नहीं करना है आपने तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, वो क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो सिंपल है हमारे पास, यहाँ पे आपके पास एन यानी कि टोटल 15 है, तो n की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है 15/2, ये आ जाएगा 128, 2 से ये कट हो जाएगा 64, और s50 यानी कि टोटल सम कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 960। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होगा। Now the next question is if mean is 75, median is 60, then mod is equal to what? Now सिंपल सी बात है, इसमें एक सिंपल फॉर्मूला दिया होता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला इन तीनों के बीच में कि मॉड जो होता है वो किसके बराबर होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, तो मॉड आपने निकालना है, मीडियन आपके पास दिया हुआ है 60, वैल्यूज पुट करेंगे जस्ट, एंड 2 इंटू 75 विद इन सेकेंड्स ये आंसर हो जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें, इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक आपको हर एक बार टेट में आया हुआ है, तो ये फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 30, तो इसका मॉड जो होगा वो 30 होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होगा। The cost of fencing a square park of side 250 meter at the rate of 20 per meter is equal to, एक स्क्वायर पार्क दिया हुआ है, उसकी साइड दी हुई है हमारे पास 250 मीटर, और उसके आस बाहर जो है आपने क्या लगाना है, बाड़ लगानी है एक। तो कैसे लगेगी, यानी कि आपको क्या चाहिए, पहले तो इसकी लेंथ चाहिए, इस पूरे एरिया की लेंथ कैसे निकलेगी, 4 इंटू साइड। ठीक है, यानी कि पेरीमीटर आपको निकालना है। सो वो कितना आ जाएगा 1000, और जो एक जो
एक पर मीटर स्क्वायर पे जो रेट कितना पड़ रहा है 20, तो 1000 के ऊपर कितना पड़ेगा 20,000, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। Now moving on to the next question. What is the difference between the greatest and the least number that can be created using these digits? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास सबसे हाईएस्ट नंबर क्या बनेगा, ऑब्वियसली सबसे जो ज्यादा नंबर यहाँ पे दिया सबसे हाईएस्ट नंबर दिया 7, देन 6, देन 4, देन 3, देन 2, और माइनस करना है इसमें से जो इसका लोएस्ट नंबर बनेगा, तो लोएस्ट यानी कि सबसे कम से स्टार्ट करना पड़ेगा 2, 3, 4, 6, 7, माइनस कर लीजिए 12 माइनस 7, 5। अब देखो 5 वाले हैं तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन और ये वाला कट हो गया, ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे बचेगा 12, 6, 65। 65 कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका पास यही आंसर आ जाएगा। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये भी चीज हमेशा रिपीट होती है, यानी कि हर एक ये जो आपके फॉर्मूलाज है, सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, या फिर कर्व सरफेस एरिया, ये पक्का आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कोन का। हाउ मेनी साइड्स ऑफ does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री, तो टोटल जो एंगल बनता है किसी भी पॉलीगन का वो 360 डिग्री होता है उसका सम, तो एक एंगल अगर 24 डिग्री पे है तो उसकी कितनी साइड्स होंगे, तो सिंपल है, इसको डिवाइड कर दो 24 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू, अब रूट्स जो निकालने हैं आपने इनकी x की वैल्यूज, बेसिकली वही होता है x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब x जो यहाँ पे पावर में है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है। y इक्वल टू अगर हम मान लें 2 रेज़ टू पावर x, क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब आपका सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगा लीजिए या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। अब हमें क्या करना होता है, जो लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना होता है और जो प्रोडक्ट आता है उसको लिखना होता है 16। अब इसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए लेकिन उनको प्लस या माइनस करके 10 आ जाए, तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे 8 और 2। 16 आ जाएगा और माइनस 10y चाहिए, तो दोनों हमारे पास माइनस के आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y इज प्लस 16 इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा y माइनस 8 और यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हमारे पास बन गए y माइनस 2 और y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यूज आ गई 2,8। अब एक चीज और ध्यान में रखना है, आपके पास ऑप्शन है 2,8 लेकिन इसको लगा के मत आ जाना क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, हमसे पूछे x की वैल्यूज लेकिन हमें अभी निकाली है y की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप y की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो y की वैल्यू कितनी मानी थी हमने 2x, तो एक वैल्यू आई हमारे पास 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई 8। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर दोनों जो बेस हैं इक्वल हैं तो उनको पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है और इसको हम कैसे लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, बेस दोनों के सेम हो गए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 1,3। तो क्वेश्चन को आधे से छोड़ के नहीं आना, पूरा जस्टिफाई करना है। यहाँ से ये नहीं कि y की वैल्यू फटाफट 2,8 आ गई तो हमने एक टिक कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका आंसर होगा। और एक चीज और कर सकते थे आप, या तो फिर आप क्या करते कि x की वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई इन्होंने 28, 13, 18, 23 इनको पुट करके यहाँ पे चेक कर लेते अगर, ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन दिए उनको पुट करके चेक कर लेते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसर ऑफ दिस इज इक्वल टू, सक्सेसर मतलब इसके अगला नंबर क्या होगा, तो अगला नंबर ऑब्वियसली 1 करना पड़ेगा, 0 0 0 0 1 1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ दिस। देखो या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये आपको याद भी होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ n टर्म्स, तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी आता है। So the next question is the roots of the equation 4 raised to power x minus 3 into 2 raised to power x plus 3 plus 128। हमने कोशिश करनी है जो पावर वाले पार्ट है उसको अज्यूम कर लें, ठीक है, या फिर सिंपली जो ऑप्शन दिए उनको पुट करके देख लो x की जगह। सो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 raised to power x 2 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस 128 इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम यहाँ पे y मान लेते हैं 2 रेज टू पावर x। अब तो हमारे पास क्वेश्चन इजी हो गया, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इक्वल टू 0। लो जी, सिंपल क्वेश्चन बन गया आपके पास, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 128 के क्या फैक्टर बन सकते हैं, 8 इंटू 16 बन सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16y विच इज इक्वल 128 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 8, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 16,
तो y माइनस 8 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन की आप वेरिफिकेशन यहाँ से भी कर सकते हो कि जब आप कॉमन लेंगे तो आपके जो फैक्टर कॉमन लेके आएंगे वो सेम होने चाहिए, तब आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। तो यहाँ से दो वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, एक तो हमारे पास आ गई 16 और दूसरी आ गई 8। यहाँ पे फिर कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको आगे थोड़ा और सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स यानी कि 2x की वैल्यूज, एक तो आ गई हमारे पास 8 और एक आ गई हमारे पास 16। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 और इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4। सो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 3 और दूसरी वैल्यू नीचे वाले से आ गई 4। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो करेक्ट होगा, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन इससे आगे भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे बोल दिया जाए कि इनके रूट्स जो है उनका सम कितना आएगा, तो 7 और माइनस कितना आएगा, इनकी डिफरेंस कितना आएगा, तो 1। Okay. Now the next question is, there are 500 students in a school. For PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. How many students would be left out in this arrangement? अब देखो इस क्वेश्चन में करना कैसे है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 500। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर, मतलब कि जब हम नंबर ऑफ रोज, कोई भी टेबल है हमारे पास, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज जो है वो भी सेम होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होने चाहिए। दैट मीन्स अगर हम स्क्वायर यानी कि इस साइड को हम अज्यूम के पैटर्न पे चलते हैं, अगर हम इस साइड को 22 कॉलम्स ले रहे हैं और 22 ही हम रोज ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आता है, 484। ओके, अगर हम 23 और 23 लेके चलते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 529। दैट मीन्स हमारे जो है स्टूडेंट टोटल 500 ही है। लेकिन अगर हम इसको परफेक्टली जितने नंबर ऑफ रोज है उतने कॉलम के करें, यानी कि इसका जो स्क्वायर, यानी कि ऐसी टर्म जिनका स्क्वायर जो आना चाहिए वो 500 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो हम कितने लेंगे, 22 इंटू 22, दैट मीन्स 484 तो अरेंज हो गए उस पूरे स्क्वायर वाले पैटर्न में, और बचे कितने हमारे पास टोटल 60 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर हम यहाँ पे मान लेते हैं, जो साइड है क्यूब की वो किसके बराबर दी हुई है, 600। तो यहाँ पे हमारे पास साइड कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो साइड होगी क्यूब की वो होगी 10 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज व्हाट। नाउ सबसे पहले तो हम इनके एंगल सेम कर सकते हैं। सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ए। ओके, तो ये इस पैटर्न में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए वो किसके बराबर होता है, कॉस 2a। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 इंटू एंगल कितना है दोनों का सेम है 15 डिग्री। सो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज हुए, तो जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। एक फॉर्मूला ये यूज हुआ है और एक cos 2a का फॉर्मूला यूज हुआ है, वो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज। नाउ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेस कार्ड होते कितने हैं, तो 4 टाइप के कलर्स होते हैं, ठीक है। और एक एक में कितने जो होते हैं वो कितने होते हैं, जो फेस कलर होते हैं वो कितने होंगे, 3 होंगे, जैक, क्वीन और किंग। ओके, तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने हो गए 12। और टोटल हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जितनी पॉसिबल आउटकम्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर जो टोटल आउटकम्स होती हैं वो कितना आ जाएगा 12/52 विच इज इक्वल टू 3/13। तो क्वेश्चन इज, अल्फा एंड इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 इक्वल टू 0 देन अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। नाउ क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें दी हुई है, एक तो रूट्स दिए हुए हैं इस इक्वेशन के। अब इसमें आपको आना क्या चाहिए, एक तो रूट्स और जो इक्वेशन है उसके बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, दैट इज मेन क्या है, सम ऑफ रूट्स, यानी कि जो हमारे पास रूट्स दिए होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, माइनस बी अपॉन ए। ये आपकी जनरल इक्वेशन, इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हमारे पास दिए हुए हैं अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस ऑलरेडी है, और फॉर्म जो v की है वहां पे भी आपके पास ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय a यानी कि दैट इज 3। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/3।
3। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या रिलेशन होता है, आपकी जो इक्वेशन है उससे। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो इसके बराबर होता है सी अपॉन ए, दैट इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -8 और ये कितना है 3। तो आपके पास कितना आंसर आ गया यहाँ से, एक तो आपके पास आ गई प्लस की वैल्यू दैट इज 5/3 और एक आ गई मल्टीप्लाई की वैल्यू दैट इज -8/3। अब इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे इस इक्वेशन को, क्या हम अल्फा बीटा यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा बीटा प्लस अल्फा, यही बचेगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए चाहे अंदर, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, यही था। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा है और अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली है -8/3 और मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम हमने निकाला है 5/3। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया -40/9। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो सिंपली अगर हम समझें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 5 है, तो उसके अगर हम इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आना चाहिए 1। तो ये जो पार्ट होगा ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है। तो इस केस में पहले तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 15/56 आया हमारे पास, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि 1 आ जाएगा, वो होगा 56/15। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी स्टूडेंट, तो एवरी 6 स्टूडेंट, ठीक है। हाउ मेनी कंप्यूटर्स बट विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 24, जिनको हमें पता करना है कि कितने चाहिए। तो 3 बंदों के लिए यानी कि 6 स्टूडेंट के लिए हमारे पास 3 कंप्यूटर्स हैं। तो 6 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास 3 कंप्यूटर्स हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए कितने होंगे 3/6 ऑब्वियसली, यानी कि 1/2 कंप्यूटर होगा। और कितने के लिए चाहिए हमें 24 मल्टीप्लाई बाय 24 विच इज इक्वल टू 12। फिर अब सिंपल आपको पता, देखो लॉजिक लगाओ कि 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए होंगे, यानी कि हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट है वो 24 है, यानी कि 24/6 कितने ज्यादा है, वो होंगे 4 गुना ज्यादा है। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर भी 4 गुना ज्यादा चाहिए होंगे, दैट मीन्स 3 × 4 12। बट विल बी द होल क्वांटिटी ऑफ 12% ऑफ इट इज 1080। ऐसा क्या नंबर होगा जिसका 12% जो होगा 1080 होगा। तो किसी नंबर का, यानी कि हम उस नंबर को x मान लेते हैं, उसका जो 12% है वो कितना है 1080 के बराबर है। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 12, यहाँ पे आ जाएगा 90। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा 9000। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ गिवन डायग्राम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द अननोन्स x एंड y। x एंड y की क्या वैल्यू होगी। आपको पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब भी एंगल बनता है तो 180 का ही होता है। तो यहाँ से तो क्लियर है कि अगर ये बाहर वाली साइड को 120 होगा तो अंदर वाली साइड को कितना होगा y प्लस 120 डिग्री कितना होगा, टोटल स्ट्रेट लाइन पे कितना आता है 180। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये और ये ऑप्शन तो कट हो गए। अब हमें चेक करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू यानी कि ट्राइंगल, अब ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 50 डिग्री प्लस दिस एंड ये भी हमने निकाल लिया, वो कितना होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा x प्लस 110 डिग्री विच इज 180 डिग्री और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हुआ हमारे पास, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। नाउ -3m और यानी कि इसमें अब बेस सेम है तो हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, बेस सेम है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास बेस सेम है तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो इस साइड वाली पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, यानी कि -3m + 1 + 7 इज इक्वल टू -3⁻7। तो इस साइड आ जाएगा -3m + 6 इक्वल टू -3⁻7। अब दोनों साइड जब ये फॉर्मूला होता है, अगर ये दोनों सेम है दैट मीन्स जो इनकी पावर्स होंगी वो भी सेम होंगी। सो हमारे पास आ जाएगा m + 6 इज इक्वल टू 7। तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके लास्ट क्वेश्चन है इसका। x³ ये फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट दिया हुआ है x - y होल क्यूब का फॉर्मूला। तो आई थिंक काफी सिंपल पेपर था, विद लॉजिक आप करो या कोई भी क्वेश्चन कई बार हो जाता है माइनस प्लस की गलती हो जाती है, बट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इजिली क्वेश्चन हो जाएंगे। होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आई थिंक 30/30 आपके मार्क्स बने होंगे मैथमेटिक्स सेक्शन में। अगर कोई भी आपको डाउट है यानी कि आपको लगता है क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से हो सकता है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इसमें और ये आंसर होना चाहिए तो आप प्लीज शेयर करें कमेंट्स में।
थैंक यू।